this side Karthik Bhaiya from Coding Blog. So today I am here to tell you what should be the exact roadmap. क्या पाथ फॉलो करना चाहिए अपने फर्स्ट ईयर के अंदर in order to get the best so that it is going to help you in the coming years आपके placements के लिए, आपके internship के लिए. Because I am assuming all those who are watching this video they must be मतलब exploring कि क्या करना चाहिए यार कॉलेज के अंदर. तो we'll go step by step. देखो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, दैट आई हैव सीन अ लॉट. आप जब कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो, मतलब 11th-12th के अंदर यू प्रिपेयर लॉट, यू वर्क लाइक क्रेजी, मतलब 12-13 घंटे अपनी रातों की नींदें सेक्रीफाइस करके आप एक अच्छे IIT, NIT, NSIT, DTU इन कॉलेज में जाते हो. ओवर देयर व्हेन यू गो तो ये होता है ना कि यार एक बार कॉलेज ज्वाइन कर लो, लाइफ सेट. ऐसा कुछ नहीं होता है, ट्रस्ट मी. कॉलेज के अंदर और मेहनत करनी पड़ती है जाके, बिकॉज कॉलेज के अंदर होता क्या है कि आप ना एक्चुअल में अपने कॉलीग्स के साथ कम्पीट तो कर रहे होते हो, बट जब आप प्लेसमेंट के लिए या इंटर्नशिप के लिए जाते हो ना, आपको अपने वर्थ को या स्किल्स को प्रूव करना पड़ता है. और वो आप तब तक नहीं कर पाते हो जब तक आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है चीज़ों की. तो सबसे पहली चीज़, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट ईयर के अंदर अपना ये एटीट्यूड रखना कि यार 2 साल पढ़ाई करिए, अब मैं कुछ नहीं करने वाला. दैट्स वेरी रॉन्ग. यू शुड हैव कि भाई ठीक है मैंने पढ़ाई करी है, मेरे को मजे करने हैं, साथ साथ मैं थोड़ा टाइम निकालूंगा अपनी पढ़ाई के लिए भी. ट्राई करो कि 2 से 3 घंटे ना आप चीज़ों को इनिशियली देखो, एक्सप्लोर करो. तो व्हाट यू नीड फर्स्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर, आपको क्या मतलब क्या एक्सप्लोर करना है, हाउ वुड यू नो दैट. फाइंड अ मेंटोर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेंटोर ढूंढना जो आपको गाइड कर सके. कॉलेज सीनियर हो सकता है वो आपके प्रोफेसर हो सकते हैं. They can be people like us, so we are also helping students day and night. We are there for the students, so you can connect and you can actually get a path कि आपको क्या follow करना चाहिए. तभी आपको समझ आएगा ना कि exactly क्या करना है. अब चलो, you have got the mentor, they would be helping you out, but mentor आपके साथ basically आपको guide करेगा. उस particular path पे चलना आपको ही पड़ेगा. तो अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अब जो आप एक्सप्लोर करते हो ना, उस एक्सप्लोर जो हम करेंगे उसकी जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं. देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इज यू शुड स्टार्ट लर्निंग वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यू नीड टू मास्टर वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड व्हेन आई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो यार मैंने ना 20 लैंग्वेज सीखी है, मैं हर लैंग्वेज में ना हेलो वर्ल्ड लिख के दिखा दूंगा, एक बार पूछ के देखो. तो दैट इज यूजलेस. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी केस. तो अब होता क्या है, व्हेन वी से कि प्रोग्रामिंग, तो वी मीन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. तो ये एक टर्म है DSA और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, जो आप बहुत कॉमनली सुनोगे. भाई ये तो आपको करना ही करना है, बिकॉज ये ना एक ऐसा आप समझ लो फाउंडेशन है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन द कमिंग ईयर्स. इसी के बेसिस पे आपको जनरली टॉप नॉच कॉलेजेस में और जनरली इंटर्न में जाते हो तो आपके प्लेसमेंट्स में जाते हो ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस, तो आपसे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं. विदाउट दिस प्लेसमेंट इज क्वाइट टफ, नॉट इम्पॉसिबल, बट येस इसके थ्रू थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी आसान हो जाती हैं, जो टॉप नॉच कंपनीज का, टॉप टेक कंपनीज का सपना देखते हैं उनके लिए. तो अब चलो डेटा स्ट्रक्चर्स हम जब एक्सप्लोर करेंगे, तो आई एम नॉट सेइंग डू इट लाइक क्रेजी. तो हैव 2 to 3 hours of time of yours आप निकालते हो दिन का, एंड 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी अगर आप दोगे ना तो आप दे सकते हो. अब होगा क्या कि भाई मैंने एक्सप्लोर करना है, बट मैं इनिशियली स्टार्ट कहाँ से करूँ. तो देयर आर सर्टेन वीडियोज, सो आई वुड रिकमेंड यू. सो दिस वन प्लेलिस्ट ऑफ माइन यूट्यूब पे, यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट एंड इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो अब फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए. सो देयर आर 2 लैंग्वेजेस दैट आई रिकमेंड द मोस्ट, C++ एंड जावा. तो अब होता क्या है कि कॉलेज के अंदर जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें आप लैंग्वेज जो सीखते हो दैट इज C. तो C एंड C++ बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं एक दूसरे के लिए. कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो C के अंदर मिसिंग होते हैं, बट यस C से C++ का ट्रांजिशन इज ईजी. इफ यू वांट टू गो टू जावा एज वेल, देयर इज नो हार्म इन गोइंग टुवर्ड्स जावा, बट दैट्स फाइन. बट C से C++ थोड़ा सा आसान रहता है. इफ यू आर अ बिगिनर, तो C++ इज द लैंग्वेज दैट आई रिकमेंड यू टू लर्न फर्स्ट. चलो अब हमने लैंग्वेज जब एक चूज कर ली, उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर सीखे, तो आई एम अज्यूमिंग कि यार आप 6 to 7 मंथ्स लोगे, बिकॉज इनिशियली आपके बीच में एग्जाम्स भी आएंगे, मिड सेमेस्टर भी आएंगे, उसमें थोड़ा आप ब्रेक भी लोगे. तो लेट्स से यू टुक 6 to 7 मंथ्स, जिसके अंदर आपने लैंग्वेज के
पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से मास्टर कर लिया। सो नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं कौन कौन से मास्टर करने हैं, तो उसके लिए विल हैव अ सेपरेट वीडियो, यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड उसके थ्रू आपको पूरा रोड मैप मिल जाएगा डेटा स्ट्रक्चर्स का भी। बट यस, आफ्टर दैट 6-7 महीने what needs to be done in the remaining time, let's say 2-3 महीने बचे हैं अपना, या 3-4 महीने रह गए हमारे नेक्स्ट ईयर के, तो अब वो जो 3-4 महीने हैं ना, तो उसके अंदर आपको एक प्लेटफॉर्म है विच इज कॉल्ड एज लीड कोड। तो उस लीड कोड प्लेटफॉर्म पे जाके आप लेट्स से ना करके भी 2 से 3 क्वेश्चंस करते हो डेली के, तो ये हो जाएगा कि आफ्टर 3 to 4 months आपके 200 to 250 क्वेश्चंस तो होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चंस, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स दोज हु फील कि यार मेरे को तो एक क्वेश्चन करने में 2 घंटे लग जाते हैं, 1 घंटा लग जाता है। तो आई एम अज्यूमिंग कि ठीक है, आप दिन के 2 से 3 घंटे दोगे तो आप 2-3 प्रॉब्लम कर पाओगे। तो अब उसके बाद क्या होगा कि 200 से 250 प्रॉब्लम जब आप ये करने बैठते हो ना, तो आपको समझ आता है थ्योरी पढ़ते हुए जो मैं क्वेश्चंस कर रहा था, बट अब वर्सेस जब मैं एक प्रॉब्लम देखता हूँ तो प्रॉब्लम के अंदर मेरे को ये नहीं समझ आता कि इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई बताता थोड़ी आप फ्रेंडली, तो उसको सोचना इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। उस पर्टिकुलर चीज पे आपको वर्क करना जरूरी है जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हो। कॉन्सेप्ट को समझ के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर उस कॉन्सेप्ट को लगा पाना खुद से विदाउट लुकिंग एनीवेयर। अब होता क्या है कि जब आप क्वेश्चन को करते हो, डीमोटिवेशन इज द बिगेस्ट हर्डल जो क्रॉस करना होता है, क्योंकि मैंने एक प्रॉब्लम ट्राई करी, मेरे से नहीं हुई, मैं करना ही छोड़ दूंगा, मैं आगे करूंगा ही नहीं, ये एटीट्यूड बहुत कॉमन होता है। अब आपको मोटिवेटेड रहना है, तो मोटिवेशन कैसे रखी जाए? तो देखो सिंपल सा रीजन है, मोटिवेशन एक तो ये होती है अंदर से कि मुझे करनी है चीज, दैट्स द फर्स्ट थिंग। अगर खुद से हो गया ना मेरे को करना ही, तो तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता, कोई कुछ नहीं करा सकता जब तक यू आर नॉट विलिंग टू डू इट। दूसरी चीज, हैव अ फ्रेंड सर्कल, क्योंकि होता क्या है कि मैं जब पढ़ रहा हूँ खुद से, मेरे को कोई चीज नहीं समझ आ रही, तो मेरे फ्रेंड्स है ना अगर 3-4, तो आई कैन डिस्कस इट विद देम। हो सकता है वो मेरी हेल्प करते, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप अपने फ्रेंड से बहुत ओपनली पूछ लेते हो कि यार ये नहीं हो रहा, ये बता, ऐसे नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, इसमें क्या गलती है, एंड दे विल हेल्प यू। दे वोंट से कि नहीं हो रहा है ना, मतलब खुद जा भाड़ में जा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कॉलेज के अंदर तुम भी ऐसा मत करना कि तुम्हारे से कोई हेल्प करने आता, मैं नहीं बता रहा, इसका फायदा हो जाएगा इससे, डोंट डू इट, दैट नॉट गोइंग टू हेल्प। कॉलेज के अंदर जितना आप दूसरों को ग्रो करने में हेल्प करोगे, दे वुड आल्सो हेल्प यू इन द डेवलपमेंट। तो आपकी भी डेवलपमेंट होती है व्हेन यू हेल्प अदर्स। तो डू दैट, डू टेक केयर ऑफ इट। एंड इसके थ्रू होगा क्या, जब आपने क्वेश्चंस किए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो, तो यू गेट टू लर्न सर्टेन थिंग्स जो आपने शायद पढ़ी भी ना हो, आपके फ्रेंड ने देखा एंड दे डिस्कस्ड इट विद यू, तो दैट इज रियली रियली हेल्पफुल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एक मैं बोलूँगा मिथ होती है, मतलब आप कॉलेज के अंदर जब एंटर करते हो तो काफ़ी तरह के लोग होते हैं ना कॉलेज के अंदर, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कई होते हैं जो सिर्फ मौज मस्ती करते हैं, कई होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी, सिर्फ पढ़ाई 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 इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन, सिर्फ मस्ती दैट इज ऑल्सो नॉट समथिंग विच यू शुड डू। होगा क्या कि मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट इज जरूरी है, आपको इंट्रोवर्ट के बजाय थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनना इज इम्पॉर्टेंट। मतलब एकदम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब दूसरा देख के डर जाए कि ये क्या भी, मतलब अलग ही लेवल पे शुरू हो गया। बट यस, यू नीड टू बी समवॉट एक्सट्रोवर्ट, यू शुड हैव सम एक्सपीरियंस इन पब्लिक स्पीकिंग, आप बात कर सको लोगों के सामने, दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू वर्क ऑन। तो अब इन चीज़ों को जब आप टेक केयर करते हो, दैट इज व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट योर डेवलपमेंट प्रोसेस। जो मैं मेन चीज़ कह रहा था कि जो आप मिथ होती है दैट इज कि यार बीटेक के ना नंबर उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बीटेक के अंदर 60% भी लाएगा चलेगा, दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रू। हाँ, अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर आईटी कंपनी के लिए देख रहे हो जिसके अंदर परसेंटेज उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स फाइन। बट कॉलेज के अंदर जो इंटर्नशिप के लिए जब कंपनीज आती है ना, तो दे लुक एट योर परसेंटेज। वो आपको बोलते हैं कि यार 75% से ऊपर ही अलाउ हुआ है, उसके नीचे अलाउ नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि सारी कंपनीज ऐसा करती हैं, बट जो हमारी टॉप कंपनीज होती हैं दे डू दैट। तो अब होगा क्या कि अगर परसेंटेज हमारी कॉलेज के अंदर बीटेक में ना, हमें क्या करना है, सीनियर्स के साथ, अपने कलीग्स के, क्लासमेट्स, कॉलेजमेट्स के साथ कनेक्ट करके ये समझना जरूरी है कि बीटेक के अंदर नंबर जो मुझे लाने हैं ना, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज को रेफर करके पढ़ाई करूँ, कौन कौन सी चीज़ों को देखूँ, कहाँ कौन कौन से टीचर्स के नोट्स मुझे रेफर करने हैं। तो दिस इज समथिंग विच योर सीनियर्स कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट। तो टॉक टू देम, दे वुड हेल्प यू, दे आर नाइस पीपल। ऐसा नहीं होता कि वो नहीं हेल्प करेंगे,
तो गो एंड डिस्कस इट विद देम। तो बीटेक के अंदर, क्योंकि अभी मैं आपसे पूछता हूँ, चलो खुद सोचो, डू यू नो कि 4 साल बाद आप क्या कर रहे हो? वुड यू बी गोइंग फॉर MBA? वुड यू बी गोइंग फॉर मास्टर्स? आप जाओगे टेक के अंदर ही जॉब करोगे या क्या करोगे? नहीं पता। तो एक्सप्लोर दोज थिंग्स एज वेल। अपने बीटेक की परसेंटेज को भी हाई रखना, जब क्योंकि मास्टर्स के लिए बीटेक की परसेंटेज हाई होती है तो कॉलेज अच्छा मिलता है, दैट्स अ फैक्ट। कॉलेज की परसेंटेज मैटर करती है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में हमें रख के करना है। अब जब ये वाली चीज़ें हमारी हो गई हैं, अब जो अगला हमारा बेसिकली फेज आता है, राइट? मेरे 6-7 महीने मैंने अपने लगा दिए, जिसके अंदर मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रोग्रामिंग सीख ली। अब नेक्स्ट जो मेरे 2 से 3 महीने थे, 3 से 4 महीने थे, वो मैंने अपने लीड कोड वाले प्लेटफॉर्म पर लगा दिए, मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर करने पे लगा दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि अगला जो हमारा ईयर आने वाला है, उसके अंदर मैं क्या करूँ? उसके अंदर मैं ML में जाऊँ, वेब डेवलपमेंट में जाऊँ, मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाऊँ, किस फील्ड में जाऊँ? वो चीज़ कैसे हेल्प होगी? उसके लिए ना आप बहुत सारी कॉलेज के अंदर तुम्हारे वर्कशॉप्स होंगे, मतलब कोडिंग ब्लॉक्स के अंदर भी काफ़ी सारी मतलब वर्कशॉप होती है, काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं जिनके अंदर यू कैन पार्टिसिपेट। अब उन इवेंट से होता क्या है कि आपको ये समझ आ जाता है कि ये वाली पर्टिकुलर चीज़ यार मेरे को इंटरेस्ट दे रही है। ओपन सोर्स एक कम्युनिटी है जिसके अंदर लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो रिसेंटली आई टुक इंटरव्यू ऑफ वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, तो दे टोल्ड मी कि भाई मैंने ओपन सोर्स करा, इट हेल्प मी। मेरे रिज्यूमे को शॉर्टलिस्टिंग करने में उसने हेल्प करा। तो ऑब्वियसली जो कंपनीज होती हैं, दे लुक कि आप कॉलेज के अलावा, पढ़ाई के अलावा क्या कर रहे हो। इफ यू आर डूइंग समथिंग, तो दे वुड से ओके यार इसको बुला तो लो, इंटरव्यू तो लो लेके देखते हैं। तो दैट एक्चुअली हेल्प्स। तो अब उन पर्टिकुलर चीज़ों की जब आप अटेंड करते हो वर्कशॉप्स को, बाकी की चीज़ों को, तो ये समझ आ जाता है कि ये फील्ड मेरे को मज़ेदार लग रही है, मैं अगली बार इसमें जाके ट्राई करूँगा अपना हैंड्स ऑन, रादर देन गोइंग रैंडमली। अगर आपको जिसमें पैशन है, जिसमें मज़ा आता है करने में, वो करोगे ना, तो आप दिन रात भी लगा दोगे ना उसमें, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बोझ लेके कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो। दैट इज समथिंग व्हिच यू वोंट फील। हाँ, फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है अपनी बिल्ड करना ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर। सो आई थिंक इफ यू विल डू दिस, यू विल बी हैविंग अ ग्रेट जर्नी एंड यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जिन में आप जा सकते हो, जिन चीज़ों को आप कर सकते हो ड्यूरिंग योर 4 ईयर ऑफ बीटेक। बट बीटेक 3 साल की होती है, क्योंकि 3rd ईयर के बाद प्लेसमेंट्स आ जाती है। तो ध्यान रखना, अर्ली स्टार्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत ज़रूरी है कि आप एक अर्ली स्टार्ट करो, ताकि आप बहुत सारी चीज़ों में एक्सेल एक्चुअली अपने आप को स्किलिफाई कर सको और अच्छे से कर सको। सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सो डू लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। डू comment in the video in case you have any queries, so we'll try to answer your queries and we'll try to give you more awesome content like this. So that's it for this particular video. I'll meet you in the next video with some more interesting content. Till then, bye bye.